प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मत्ती का 5 अध्याय उसका 29 पद में ऐसा लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक नरक में ना डाला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन का मतलब बहुत पहले मैं सोचती थी क्या है, समझ में नहीं आता है ऐसा करके। फिर बहुत सारे वचनों को सुनी, बहुत सूरज भाई के वचनों को सुनी, बहुत सारे वचनों को सुनी, तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। तो मैं सोचती थी कि ये अपने अंग हम काट देंगे तो संसार में कैसे जिएंगे। एक आंख अगर ठोकर के खिला रहा है तो दूसरा आंख अगर काट देंगे तो एक ही आंख को देख के कैसे चलेंगे। फिर मैं भी बहुत सोची, इस वचन को मनन की, तो मुझे भी समझ में आया। जैसे बाइबल हमें बताती है ना कि हम मसीह में एक दूसरे के अंग हैं, मसीह में हम एक दूसरे के अंग हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हम संसार में सुनते हैं लोगों से कि लोगों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम परिवार में भी एक दूसरे के अंग हैं, परिवार को लेके चलना पड़ता है। परिवार में हमारा शरीर है तो हमारा परिवार, कोई हाथ है कोई पैर है, अगर हाथ नहीं रहेगा तो पैर कैसे काम करेगा। तो उसी तरह से मैं जैसे समझी हूँ वचन को वैसा बता रही हूँ। तो हम भी अगर परिवार संबंध या फिर दोस्त किसी ऐसे रिलेशन में है, हमारे अंग बन जाते हैं वो जब हम उनसे जुड़ते हैं। तो लेकिन कई संबंध, कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना, आप भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को देखे होंगे कि कई संबंध ऐसे होते हैं ना कि हमको ऐसा लगता है ना कि अगर हम इस व्यक्ति से नहीं मिले होते ना तो हम ये पाप में नहीं गिरते। अगर ये इंसान हमारे जीवन में नहीं रहता ना तो हमारे जीवन में इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती। अगर ये संबंध हमारे जीवन में नहीं रहता ना तो आज हम जिस मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत में नहीं रहते। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानती हूँ आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा और ऐसे हमारे साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में ऐसे कई संबंध रहते हैं, ऐसे कोई दोस्त रहते हैं, ऐसे कोई चीज़ें रहती हैं, ऐसे कोई लोग रहते हैं कि हमें लगता है कि यार हम अच्छे रहते हैं, हम अच्छे से चलते रहते हैं प्रभु के मार्ग में, लेकिन हम चल रहे हैं प्रभु के मार्ग में, लेकिन ये इंसान हमारे जीवन में जब से आया ना हम पाप में गिर गए। ये इंसान हमारे जीवन में आया ना हम गुस्सा करने लग गए। ये इंसान हमारे जीवन में जब से आया ना हम बुरे ही चाल चलने लग गए। हम पहले अच्छा चाल चलते थे, हम अच्छी बातों को करते थे, लेकिन इसकी बातों में लग के, इसके साथ संगति करके हमारा जीवन आज कहाँ से कहाँ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन का मैं इस प्रकार से समझी हूँ कि जो लिखा है कि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे उसे। तेरे लिए भला यही है कि तू नरक में उस अंग के साथ प्रवेश करे, उसके अच्छा तू अकेले जाए, स्वर्ग में अकेले जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारा जो संबंध है जिसके कारण हमें लगता है कि हम पाप में गिरे हैं, जब से हम इस संगति में आए हैं हम बुरी बातों को सीख रहे हैं, जब से हम इन बातों में आए हैं तब से हमारे जीवन में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होता है हमारे साथ। तो हमें क्या करना है, उन संबंधों से दूर हो जाना है, निकाल के फेंक देना है अपने अंग से, अपने जीवन से उन संबंधों को निकाल दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ख़त्म कर दीजिए उन संबंधों को, लेकिन एक दूरी मेंटेन कीजिए। जब आप देखते हैं कि आप गुस्सा नहीं करते, आपके मन में बिल्कुल गुस्सा नहीं रहता, आप बहुत शांत किस्म के इंसान हैं, लेकिन आप किसी इंसान से जब मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें को कर देता है कि आपको ना चाहते हुए भी आपको गुस्सा आ जाता है। तो वो इंसान क्या बन रहा है, आपके ठोकर का कारण बन रहा है। आपके अंदर जो नहीं है वो चीज़ को वो उत्पन्न कर रहा है, उन चीज़ों को ला रहा है, आपके लिए परमेश्वर के प्रेम को ख़त्म कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम वचन कहता है ना कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो आत्मिक सेनाएं कैसे हमला करती है? जैसे परमेश्वर को काम करने के लिए इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वैसे ही जो आत्मिक सेनाएं हैं, जो दुष्ट की शक्ति हैं, जो दुष्ट दुष्ट आत्माएं हैं, उनको भी काम करने के लिए एक इंसान चाहिए, एक शरीर चाहिए। तो हमें उन इंसानों से नफ़रत नहीं करना है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये इंसान के पीछे वो दुष्ट की आत्मा काम कर रही है, वो दुष्ट की आत्मा काम कर रही है जो हमारे जीवन को तहस नहस करना चाहती है। इस इंसान के ज़रिए दुष्ट आत्मा हमें चाहती कि हम पाप में गिरे, इस इंसान के ज़रिए दुष्ट आत्मा चाहती कि हम बुरे कामों को करें। तो उस संबंध से ही आप दूरी मेंटेन कीजिए, आप उसके लिए नफ़रत मत रखिए, आप उसके लिए कुछ भी ऐसा गलत मत कीजिए, बस आप मेंटेन कीजिए, आप दूरी मेंटेन कीजिए, आप अपने उस अंग को काट दीजिए। आप 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 बहुत अच्छे थे, लेकिन आप किसी ऐसे संबंध से मिले जिसके कारण आप पाप में गिर गए। जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत चल रहा है, तो हम लोग को कई बार लगता है कि अगर मैं इस लड़के से नहीं मिली रहती ना तो आज मैं इतना कुछ गलत नहीं की रहती। लगता है ना ऐसा? तो आप दूर हो जाइए ना उस लड़के से। आप उस लड़के के साथ रह के नरक में जाओगे, उससे अच्छा आप दूर हो जाइए और आप अच्छे से परमेश्वर के मार्ग चलिए, आप अकेले स्वर्ग जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक नरक में ना डाला जाए। प्रेज द लॉर्ड।
तो अगर वो नष्ट हो रहा है, वो सामने वाला इंसान ही गलत है, वो सामने वाले इंसान की वजह से आप बहुत सारे चीज़ को कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। आप, वचन कहता है कि तू बच तब तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले हमको बचना है, हमको निकलना है। अगर हम बचेंगे ना तो अपने आप हमको देख के वो अगला इंसान जो गलत कर रहा था वो भी बचेगा, और हमारे द्वारा हमारा घराना बचेगा, हमारा राष्ट्र बचेगा। लेकिन हम ही गलत कर रहे हैं, हम ही गलत मार्ग में चल रहे हैं, तो हम दूसरे को क्या बचाएंगे? हम तो खुद बचे हुए थे पहले, लेकिन हम जब उस संबंध से मिले, उस इंसान से मिले, तो हम खुद गलत मार्ग में चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिए अपने जीवन में अगर कोई ऐसा संबंध है, कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपको लग रहा है कि अरे यार, ये संबंध के कारण, इस इंसान के कारण, इस चीज़ के कारण मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को व्यर्थ कर चुका हूँ, बहुत ख़राब कर चुका हूँ, बहुत पाप में गिर गया हूँ, तो दूरी मेंटेन कीजिए। जैसे कि घर में जवान भाई बहन रहते हैं, तो हम वो किसी ऐसे फ्रेंड से जुड़े होते हैं जो हमको पता चल जाता है कि वो फ्रेंड गलत है, तो हम मना करते हैं अपने भाई बहनों को कि तुम उस फ्रेंड से क्यों बात करते हो। लेकिन हमारे भाई बहन बोलते हैं कि क्या हो गया, वो तो मेरा फ्रेंड है, मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो गया। तो फिर हम अपने भाई बहन से ही थोड़ा रूडली व्यवहार करने लगते हैं, और जैसा हम उनसे पहले प्रेम करते थे वैसा नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी लगता है ना हमको कि अरे यार, मतलब मेरे एक नॉर्मल फ्रेंड की वजह से मैं अपने खास खास संबंधों को खो रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा हमें देखना है, हमें परखना है कि क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या दुष्ट की ओर से है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी इंसानों के पीछे रह के काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।